हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरए फिजिक्स क्लासेज में। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक का नाम है नेत्र दोष। नेत्र दोष एवं उनके निवारण की बात करेंगे। जैसे कि इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोग देखें कि किस तरह से नेत्र काम करता है, हमारा नेत्र के फंक्शन के बारे में हम लोग बात किए थे। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि नेत्र दोष क्या है, नेत्र दोष कितने प्रकार के होते हैं और इस नेत्र दोष को दूर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन लेंस यूज कर सकते हैं और इसमें आधारित कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग इस वीडियो में बनाएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, नेत्र दोष एवं उनका निवारण। नेत्र दोष एवं उनका निवारण। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि नेत्र दोष कितने प्रकार के होते हैं। डिफेक्ट ऑफ द आई, डिफेक्ट ऑफ द आई एंड defect of the eye and their remedy। and their remedy। ध्यान से समझिएगा, आज हम लोग इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर रिमेडी मीन्स नेत्र दोष क्या है और नेत्र दोष के उपचार क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेत्र दोष कितने प्रकार के होते हैं। हमारे नेत्र में 4 प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। कितने प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं? हमारे नेत्र में 4 प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और चौथा जो है वो अबिंदुकता। हमारे जो दोष होता है दृष्टि दोष, वो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। यदि हमें इसके बारे में मीन्स इंग्लिश में अगर बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन। फर्स्ट हाइपरमेट्रोपिया, सेकेंड मायोपिया, थर्ड एस्टिग्मेटिज्म एंड फोर्थ प्रेसबायोपिया। इस तरह से हम लोग चारों के बारे में डिटेल जानेंगे कि कितने कौन कौन होते हैं, कैसे उनका काम होता है और उसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं, उसका कारण क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो फिर से आप समझिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन। फर्स्ट हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस या फिर लॉन्ग साइटेडनेस के भी नाम से जानते हैं। सेकेंड जो है मायोपिया, मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। थर्ड की बात करेंगे तो प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया के बाद जो चौथा है वो है एस्टिग्मेटिज्म। अगर इसको हिंदी में बात करें तो सबसे पहले दूर दृष्टि दोष, फिर निकट दृष्टि दोष, थर्ड जो है जरा दृष्टि दोष और चौथा जो है प्रेसबायोपिया मीन्स अबिंदुकता। तो चलिए हम बात करते हैं विभिन्न कारणों से नेत्र में मुख्यतः विभिन्न कारणों से नेत्र में मुख्यतः निम्नलिखित 4 प्रकार के दोष होते हैं। चार प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। फर्स्ट की बात करें
तो निकट दृष्टि दोष मायोपिया कहेंगे, निकट दृष्टि दोष जिसे हम लोग मायोपिया बोलते हैं, या शॉर्ट साइटनेस भी बोल सकते हैं, या नियर साइटनेस भी बोल सकते हैं। सेकेंड जो है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष को हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। थर्ड जो है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष जिसे हम लोग प्रेज बायोपिया के नाम से जानते हैं। और फोर्थ जो है वो अबिंदुकता, फोर्थ जो है वो अबिंदुकता जिसे हम एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से 4 दृष्टि दोष होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, इसी को इंग्लिश में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेज बायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म कह देते हैं। इस चारों के बारे में डिटेल से जानेंगे कि ये जो होता है ये किसके कारण होता है। सबसे पहले तो परिभाषा जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये किसके कारण होता है, इसके उपचार हम कैसे कर सकते हैं, हम लोग डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति किसी वस्तु को, नजदीक की वस्तु को तो साफ साफ देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। जब व्यक्ति किसी नजदीक की वस्तु को साफ साफ देखता है और दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देखता है तो ऐसे व्यक्ति को जो दोष उत्पन्न होता है बोलते हैं निकट दृष्टि दोष से वो व्यक्ति पीड़ित है। यदि हमें इसे इंग्लिश में कहना होगा तो कहेंगे द पर्सन हु कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, द पर्सन who see the near object clearly but he cannot see the farther object clearly. This type of vision, defect of vision is called the myopia. मतलब हम कहेंगे कि इस दोष वाले व्यक्ति निकट की वस्तु तो साफ साफ देख लेते हैं लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं देख पाते हैं। ऐसे दोष को ही हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए परिभाषा लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। यह मानव नेत्र का वह दोष है, यह मानव नेत्र का वह दोष है, यह मानव नेत्र का वह दोष है जिसके कारण वह निकट की वस्तु, जिसके कारण वह निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, स्पष्ट देख सकता है, देख लेता है, परंतु एक निश्चित बिंदु से अधिक दूर की, एक निश्चित बिंदु से अधिक दूर की वस्तु को, अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट
देख नहीं सकता है, स्पष्ट देख नहीं सकता है। अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट देख नहीं सकता है। ध्यान से समझिएगा, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति नजदीक की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। ऐसे पीड़ित व्यक्ति को हम लोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति हम कह देते हैं। मीन्स द पर्सन हु कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट ही कैन नॉट सी द फार्दर ऑब्जेक्ट क्लियरली, इट इज कॉल्ड द मायोपिया। मीन्स इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मायोपिया बोल देते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है और उस कारण का क्या उपाय है। हम लोग उसके कारण और उपाय के बारे में भी जानेंगे। चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब बात कर रहे हैं निकट दृष्टि दोष के कारण। क्या हम लोग पढ़ेंगे, निकट दृष्टि दोष के कारण। निकट दृष्टि दोष के कारण। इसके दो कारण हैं। फर्स्ट की बात करें तो नेत्र गोलक के आकार में वृद्धि। नेत्र गोलक के आकार में वृद्धि, और सेकेंड जो है नेत्र कॉर्निया में अधिक वक्रता होना। कॉर्निया में अधिक वक्रता होना। ध्यान से समझिएगा, ये निकट दृष्टि दोष का मेन कारण क्या है। निकट दृष्टि दोष में सबसे पहला कारण है नेत्र गोलक के आकार में वृद्धि हो जाना। और जब नेत्र गोलक के आकार में वृद्धि हो जाता है तो उसकी कार्निया में भी वृद्धि हो जाती है। चलिए हम फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं। ये हमारा आई है और आई का जो नेत्र लेंस होता है ये है, और ये नेत्र लेंस जो होता है ये सिलियरली मसल से बंधा हुआ रहता है। ऐसे ये सिलियरली मसल से क्या होता है, बंधा होता है। जब सिलियरली मसल्स जो होते हैं कमजोर हो जाते हैं, सिलियरी मसल्स कमजोर हो जाता है तो उस स्थिति में ये सिकुड़ने लगता है और फैलने लगता है। क्या होता है, कमजोर होने के बाद या तो सिकुड़ेगा सिलियरी मसल्स या तो फैलेगा। तो जब सिकुड़ेगा तभी हमारा आंख में डिफेक्ट होगा, फैलेगा तो भी हमारे आंख में डिफेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर कमजोर होता है और ये फैलेगा, मीन्स ये जैसे ही फैलेगा तो ये नेत्र गोलक जो होता है छोटा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। नेत्र गोलक ये लंबा आप देख रहे हैं, ये नेत्र गोलक क्या होता है, छोटा हो जाएगा, एकदम छोटा हो जाएगा। और जब छोटा हो जाएगा तो इस स्थिति में इसका जो आप देख रहे हैं जो गोलक के आकार जो है, ये आकार ये अभी पतला था, ये गोलक के आकार में वृद्धि हो जाता है। ये गोलक के आकार में वृद्धि कब होता है, जब ये सिलियरी मसल्स कमजोर होकर के नेत्र गोलक के अंदर दबाव देती है, दोनों तरफ से दबाती है, तो ये क्या होता है, इतना बड़ा है छोटा हो जाता है। ये इस तरह से आप देख सकते हैं, इधर हम बना ले रहे हैं,
ये गोलक बन जाता है, इस तरह से मोटा हो जाता है, ये छोटा हो जाता है। नेत्र गोलक छोटा हो जाता है और नेत्र गोलक के आकार, ये आकार जो होती है वृद्धि हो जाती है। ये नेत्र गोलक का आकार क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। और कॉर्निया में अधिक वक्रता, ये जो कॉर्निया होता है, और जब ये कॉर्निया है, और जब कॉर्निया में यदि अधिक वृद्धि होता है, वृद्धि कब होता है, जब ये नेत्र गोलक जो होता है, इसके नेत्र गोलक में वृद्धि होता है, ये फैलेगा तो ये भी कॉर्निया क्या होगा, फैल जाएगी, तो इसकी भी वक्रता में वृद्धि हो जाती है, जिसके वजह से हमें नेत्र दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसकी उपचार की बात करें तो ध्यान से समझिए, निकट दृष्टि दोष का निवारण, निकट दृष्टि दोष का निवारण। निकट दृष्टि दोष का निवारण, निकट दृष्टि दोष के कारण आप समझ चुके हैं कि किस तरह से है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी समझ सकते हैं कि जो ये आई बॉल है, आई बॉल विल बी इंक्रीज इन मायोपिया, आई बॉल विल बी इंक्रीज एंड ऑल्सो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आई बॉल इज ऑल्सो इंक्रीज। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इंक्रीज होता है और आई बॉल भी इंक्रीज हो जाता है। एंड द कॉर्निया में अधिक वक्रता होना मीन्स जो कॉर्निया का रेडियस होता है उसका भी इंक्रीजमेंट हो जाता है। अब बात करते हैं निकट दृष्टि दोष का निवारण। व्हाट इज द रेमेडी ऑफ द मायोपिया, व्हाट इज द रेमेडी ऑफ द मायोपिया, निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है, तो हम लोग जानेंगे। निकट दृष्टि दोष, इस दोष को निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, जो निकट दृष्टि दोष होता है, निकट की वस्तु को तो साफ साफ देख लेता है, दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसलिए निकट दृष्टि दोष वाले जो चश्मे पहनते हैं वो अवतल लेंस का होता है। चलिए हम इसको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। जैसे अगर कोई सामान्य व्यक्ति है तो इसका सामान्य व्यक्ति का जो इमेज बनता है, ये आपका नेत्र लेंस हो गया। जब कोई ऑब्जेक्ट है और इसका प्रकाश जब इस नेत्र लेंस पे आपतित होती है तो इसका रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है। कहाँ पे बनता है? रेटिना पे प्रतिबिंब बन जाता है। इसे बोलते हैं सामान्य आंख। क्या बोलते हैं? सामान्य आंख मीन्स नॉर्मल आई। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल आई, सामान्य आंख। जब व्यक्ति ठीक रहता है और जब किसी वस्तु को देखता है तो उसका प्रकाश जो है लेंस से होकर के हमारे आई रेटिना पर आई प्रतिबिंब का निर्माण करता है। यही अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है तो क्या होता है कि ये आप देख सकते हैं, ये लेंस, ये ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब बनता है ये पहले ही बन जाता है, ये यहीं पे बन जाता है। इस वस्तु का जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है रेटिना से पहले ही, जिसे हम देख नहीं पाते हैं। इसी दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष कह देते हैं। इसे हम दोषपूर्ण आंख के नाम से जानेंगे। दोषपूर्ण आंख, क्या कहेंगे? दोषपूर्ण आंख। लेकिन जब हम लेंस के सामने
अवतल लेंस लगाते हैं तो वो अवतल लेंस क्या करता है, आंख को ठीक कर देता है। जैसे आप देख सकते हैं ये अवतल लेंस है और अवतल लेंस का जब प्रकाश इस वस्तु पर पड़ता है तो ये रेटिना पे प्रतिबिंब बन जाता है और दूसरा प्रकाश जो है, ध्यान से समझिएगा, ये दूर से आती हुई प्रतीत होती है। ध्यान से समझिएगा, ये प्रकाश जो है दूर से आती हुई प्रतीत होती है और ये प्रकाश, ये वस्तु है, ये क्या होता है, दूर की वस्तु को नजदीक ला देता है और आराम से हम इसे देख लेते हैं। इसी को बोलते हैं करेक्शन। क्या बोलेंगे, करेक्शन। मतलब अगर हम ये दोषपूर्ण आंख के सामने यदि हम अवतल लेंस पहन लेते हैं तो हमारी आंख पूरी तरह से ठीक हो जाती है। चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम दूरदृष्टि दोष की बात करेंगे। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग बात करेंगे दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं और दूरदृष्टि दोष के क्या कारण है और दूरदृष्टि दोष को हम कैसे निवारण कर सकते हैं, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। ध्यान से समझिएगा। दूरदृष्टि दोष की बात करते हैं। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, कहेंगे क्या कि जब व्यक्ति दूर की वस्तु को तो साफ साफ देख सकता है परंतु नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है परंतु नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि से ग्रसित व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति। तो चलिए हम बात करते हैं इसकी डिफिनीशन की। लिखते क्या है, यह दोष मानव नेत्र का, यह दोष मानव नेत्र का, यह दोष मानव नेत्र का वह दोष है, वह दोष है, वह दोष है जिसके, वह दोष है जिसके कारण मनुष्य, जिसके कारण मनुष्य दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु उसे पास की रखी वस्तु, परंतु उसे नजदीक की रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ध्यान से समझिएगा। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति क्या करते हैं, दूर की वस्तु को तो स्पष्ट रूप से देख लेते हैं लेकिन नजदीक की वस्तु को वो स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम लोग दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति कहते हैं। इसका मेन कारण क्या है, तो लिखेंगे क्या, दूरदृष्टि दोष के कारण, दूरदृष्टि दोष के कारण
ध्यान से समझिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फार साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया किसे कहेंगे? द पर्सन हु कैन सी द farther object but he cannot see the nearer object clearly, that is called the hypometropia. हाइपोमेट्रोपिया किसे कहते हैं? यानी कि कहेंगे क्या? द पर्सन हु कैन सी द farther object clearly but he cannot see the nearer object clearly, it is called the hypometropia. And what is the cause of the hypometropia? There are two reasons of the hypometropia. यानी कि हाइपोमेट्रोपिया के कितने कारक हैं? तो 2 कारक हैं। फर्स्ट कारक की बात करें तो नेत्र के गोले का व्यास कम होने से, नेत्र के गोले का व्यास कम होने से, नेत्र का गोलक के व्यास कम होने से नेत्र लेंस तथा रेटिना के, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, बीच की दूरी बढ़ जाती है। ध्यान से समझिएगा, जब आई का जो लेंस है वो सिलियरी मसल से बंधा हुआ रहता है, जैसे हमने बताया था। इसको ध्यान से समझिए, इसको जो आई लेंस होता है, आई लेंस, ये आई लेंस है। ये आई लेंस है और ये सिलियरी मसल से क्या होता है? बंधा हुआ रहता है। और ये जब सिलियरी मसल्स कमजोर होती है तो इसके पहले हम बताए थे कि फैलती थी तो नेत्र गोलक क्या होता था? मोटा हो जाता था, गोला हो जाता था। अब क्या है? ये नेत्र लेंस जो बंधा हुआ है सिलियरी मसल से, ये सिकुड़ती है। क्या होती है? सिकुड़ती है, मीन्स डिक्रीज होती है। जब डिक्रीज होगी, ये ऐसे है, डिक्रीज होगी तो ये जो नेत्र गोलक है, आई बॉल जो है वो इंक्रीज करेगा। लेंथ ऑफ द आई बॉल विल बी इंक्रीज, यानी कि ये जो नेत्र लेंस है ये इंक्रीज करके इतना पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पतला हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। जब ये पतला हो जाएगा तो इस तरह से नेत्र गोले का व्यास कम हो जाता है। आप देख सकते हैं इसका व्यास अधिक है और इसका व्यास क्या है? कम है। तो नेत्र गोले का व्यास कम होने से नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। व्यास कम होगा तो रेटिना के बीच की दूरी क्या होगी? बढ़ जाएगी, जिसके वजह से दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ये हो गया पहला। सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस, नेत्र लेंस का नाभ्यांतर बढ़ जाना। नेत्र लेंस के नाभ्यांतर बढ़ जाना। नेत्र लेंस के नाभ्यांतर बढ़ जाना मीन्स द फोकल लेंथ विल बी इंक्रीज। द फोकल लेंथ विल बी इंक्रीज। इस कंडीशन में फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है। ध्यान से समझिए, 2 केस है यहाँ पे। फर्स्ट, द लेंथ ऑफ द आई लेंस विल बी इंक्रीज एंड द फोकल लेंथ विल बी ऑल्सो इंक्रीज। बट इसके ठीक हम लोग मायोपिया की बात कर रहे थे, निकट दृष्टि दोष की बात कर रहे थे। उसमें क्या है कि आई बॉल विल बी इंक्रीज। वहां पे आई बॉल जो होता था इंक्रीज कर रहा था, मीन्स ये इसका गोला जो होता है वो बढ़ जाता था और उसका वहां पर फोकल लेंथ विल बी डिक्रीज। वहां पे फोकल लेंथ डिक्रीज कर रहा था और यहाँ पर फोकल लेंथ इंक्रीज कर रहा है।
ये कब हो रहा है? जब सिलियरी मसल्स जो होती है वो डिक्रीज होती है। जब सिलियरी मसल्स डिक्रीज होती है, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस विल बी इंक्रीज एंड ऑल्सो द लेंथ ऑफ द आई लेंस ऑल्सो विल बी इंक्रीज। दोनों कंडीशन में आई लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, जो लेंस होता है, दोनों इंक्रीज करते हैं तो हाइपोमेट्रोपिया का निर्माण हो जाता है, हाइपोमेट्रोपिया बन जाता है। ऐसे व्यक्ति दूर की वस्तु को तो देख लेते हैं साफ साफ, लेकिन नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देखते हैं। चलिए इसका कारण की बात करते हैं। ये कारण तो हो गया, अब इसकी निवारण की बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा, निवारण में हम लोग क्या कर सकते हैं। दूरदृष्टि दोष का निवारण, दूर दृष्टि दोष का निवारण मतलब रिमेडी ऑफ द हाइपोमेट्रोपिया। रिमेडी ऑफ द हाइपोमेट्रोपिया तो कहेंगे क्या? या इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, यदि हाइपोमेट्रोपिया हो तो कन्वेक्स लेंस, मायोपिया हो कॉनकेव लेंस। यदि दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका भी फिगर आप समझ सकते हैं। फिगर हम नीचे नहीं बनाएंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या है कि इसका फिगर भी बना करके आपको बताएंगे कि किस तरह से हम उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम जो दूरदृष्टि दोष है उसे हम दूर कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम बात करने जा रहे हैं अब इसकी फिगर की। फिगर भी समझ लीजिए कि किस तरह से फिगर हम लोग बनाएंगे और चश्मा पहनेंगे तो दूरदृष्टि दोष दूर हो जाएगी। जैसे कि आप सामान्य आंख जो व्यक्ति का रहता है तो किसी भी वस्तु को देखता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे बनता है। ये सामान्य व्यक्ति का आंख है, ये लेंस है और जब वस्तु का प्रकाश इस नेत्र लेंस पर आपतित होती है तो ये प्रतिबिंब बनता है। इसको बोलते हैं सामान्य आंख। इसको क्या बोलते हैं? सामान्य आंख। ध्यान से समझिएगा, जब सामान्य आंख में क्या होता है, जब व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो उसका इमेज आई मीन्स रेटिना पे बनता है आई। यदि दोषपूर्ण आंख होता है ध्यान से समझिएगा, जब व्यक्ति के आंख में दोष उत्पन्न होता है दूरदृष्टि का तो उसका इमेज, उसका प्रतिबिंब रेटिना के ठीक पीछे बन जाता है। क्या होता है? रेटिना के ठीक पीछे बन जाता है और वो दूर की वस्तु को तो देख लेता है साफ साफ, लेकिन नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। तो इसको बोलते हैं दोषपूर्ण आई, दोषपूर्ण आंख, दोषपूर्ण आंख। जब इसी को अगर हमें
चश्मा लगा दें। इस तरह से ध्यान से समझिएगा। जब एक उत्तल लेंस, इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं इस आंख के सामने, तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वस्तु का इस तरह से जाती है और इसका प्रतिबिंब जो है सिर्फ रेटिना पे बनता है। आई, इसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है और ये वस्तु जो होती है नजदीक से दूर की वस्तु जो होती है वो नजदीक आ जाती है और आसानी से हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये हम नजदीक की वस्तु देख पाते हैं जब उत्तल लेंस लगा लेते हैं तब। तो इस तरह से ये आपका हाइपरमेट्रोपिया था। मीन्स कह सकते हैं कि ये दूरदृष्टि दोष था। अब बात करेंगे थर्ड की, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष जिसे हम लोग प्रेसबायोपिया के नाम से जानते हैं। प्रेसबायोपिया, ध्यान से समझिएगा। वह मानव नेत्र जो न तो निकट स्थित वस्तुओं को और न ही दूर स्थित वस्तुओं को देख सकता है। नहीं, दूर स्थित वस्तुओं को देख सकता है। वह नेत्र जरा दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। वह नेत्र जरा दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। ध्यान से समझिएगा। जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कौन होता है? वह व्यक्ति जो निकट की वस्तु को भी साफ साफ नहीं देख सकता है और न ही दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। ऐसे व्यक्ति को हम लोग जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति कह देते हैं। इसका मेन कारण क्या है? इसका हम कारण की बात करें, दोष के कारण, काउज, ध्यान से समझिएगा। प्रेसबायोपिया किसे कहेंगे? द पर्सन हु कैन नॉट see the near object as well as the further object clearly, that person will be called the presbyopia. This defect of vision is called the presbyopia. The person who cannot see the near object as well as further object, that defect of vision is called the presbyopia. And what is the cause of presbyopia? presbyopia का कारण क्या है? तो कहेंगे आंख का यह दोष व्यक्ति की आयु बढ़ने के कारण, आंख का यह दोष व्यक्ति की आयु बढ़ने के कारण उत्पन्न होता है। पश्चमाभि पेशियां दुर्बल हो जाती हैं। पश्चमाभि पेशियां
दुर्बल हो जाती है। पछमावी पेशियां दुर्बल हो जाती है, जिसके कारण मानो आंख निकट जिसके कारण मानो आंख निकट तथा दूर स्थित वस्तुओं को निकट तथा दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, जब जरा दृष्टि दोष के व्यक्ति जो होते हैं प्रेज बायोपिया, वो इसके मेन कारण क्या है? जब व्यक्ति ज्यादा एजेड हो जाता है तो उस स्थिति में वह व्यक्ति न तो दूर की वस्तु को देख सकता है और न ही नजदीक की वस्तु को देख सकता है। इसका मेन कारण है जो आई में जो सिलियरी मसल्स होते हैं, पछमावी पेशियां जिसको बोल देते हैं, वो कमजोर हो जाती है, जिसके कारण जो आई बॉल होता है मीन्स नेत्र लेंस जो होता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिसके वजह से न तो वो दूर की वस्तु को देख पाता है और न ही नजदीक की वस्तु को देख सकता है। चलिए हम इसका उपाय बता रहे हैं कि कैसे वो व्यक्ति देख सकता है। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसका उपाय मीन्स रिमेडी बताएंगे। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब बात करने जा रहे हैं इसके निवारण क्या हो सकता है। इसके निवारण हम कैसे कर सकते हैं, जरा दृष्टि दोष को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। तो श्योर है कि जब व्यक्ति, आप लोग कमेंट में कमेंट करिए कि कैसे ठीक कर सकते हैं। यदि आप जानते हैं तब, यदि निकट की वस्तु को नहीं देख पा रहा है तो कौन सा चश्मा लगाएगा, दूर की वस्तु को नहीं देख रहा है तो कौन सा चश्मा लगाएगा, हम उसकी बात करते हैं। मीन्स जरा दृष्टि दोष का निवारण। जरा दृष्टि दोष का निवारण, इसका निवारण करने के लिए, इसका निवारण करने के लिए ड्यू फोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? ड्यू फोकस लेंस का प्रयोग करते हैं। ड्यू फोकस लेंस का मतलब जिसमें दो फोकस लेंस होते हैं, दो फोकल लेंस। तो हम लिखेंगे क्या? ड्यू फोकस लेंस में, ड्यू फोकस लेंस में अवतल लेंस ऊपर स्थित होता है, अवतल लेंस ऊपर स्थित होता है तथा उत्तल लेंस नीचे स्थित होता है।
ध्यान से समझिएगा, जो जरा दृष्टि दोष होते हैं, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग द्विफोकल लेंथ का यूज करते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में बाईफोकल लेंथ कहते हैं। बाईफोकल लेंथ में क्या होता है, कॉनकेव लेंस एंड सेकेंड जो होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है। जो अपर पार्ट होते हैं वो कॉनकेव लेंस और जो लोअर पार्ट होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। मीन्स जो द्विफोकल लेंथ वाले व्यक्ति पहनते हैं, ऊपर वाले पार्ट में उत्तल लेंस, अवतल लेंस और नीचे वाले पार्ट में उत्तल लेंस होता है। जब नजदीक को देखना है तो उत्तल लेंस वाले चश्मा प्रयोग करता है और जब ऊपर दूर को देखना होता है तो अवतल लेंस का चश्मा प्रयोग करता है, क्योंकि उसमें दोनों लेंस लगे होते हैं, अवतल और उत्तल दोनों। तो अवतल ऊपर लगा रहता है और उत्तल नीचे लगा रहता है। उसके अपना सुविधा के अनुसार जब नजदीक को देखना है तो नीचे झांकता है, मीन्स उत्तल में से देखता है। जब दूर देखना है तो ऊपर से ऐसे देखता है, मीन्स अवतल में से देखता है। तो चलिए हम चौथा पॉइंट की बात करते हैं, अबिंदुकता। अबिंदुकता, जिसे हम लोग इंग्लिश में अस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्टिग्मेटिज्म। वह मानव नेत्र जो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशाओं में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशाओं में एक साथ फोकसित क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशाओं में एक साथ फोकसित नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती अबिंदुकता के दोष से ग्रसित, अबिंदुकता के दोष से ग्रसित मानी जाती हैं, मानी जाती हैं। ध्यान से समझिएगा, जो एस्टिग्मेटिज्म होता है अबिंदुकता में होता क्या है, जब व्यक्ति वो न तो क्षैतिज को ढंग से देख सकता है न ऊर्ध्वाधर को देख सकता है। मीन्स इस टाइप के व्यक्ति जो होते हैं हॉरिजॉन्टल और न ही वर्टिकल को देख पाते हैं। उनको लगता है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है। क्या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल उनको समझ में आता है और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल समझ में आता है। मीन्स क्षैतिज को ऊर्ध्वाधर समझ लेते हैं और ऊर्ध्वाधर को क्षैतिज समझ लेते हैं, जिसके कारण वो चलने के टाइम में गिर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा डंडा लेकर के चलते हैं और ऐसे ऐसे देखते हुए जाते हैं कहीं उछाल तो नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग एस्टिग्मेटिज्म मीन्स अबिंदुकता से ग्रसित मानते हैं। चलिए इसका हम लोग कारण की बात करते हैं। इसका दोष के कारण क्या है? यह दोष उस स्थिति में उत्पन्न होता है, हम क्या लिखेंगे? दोष के कारण। कौन सा दोष? अबिंदुकता दोष के कारण। हम करेंगे क्या? यह दोष उस स्थिति में उत्पन्न होता है
यह दोष उस स्थिति में उत्पन्न होता है जब आंख का नेत्र लेंस पूर्णतः गोल नहीं होता है। आंख का नेत्र लेंस पूर्णतः गोल नहीं होता है, तब ये उसको क्या होता है कि क्षैतिज को ऊर्ध्वाधर और ऊर्ध्वाधर को क्षैतिज दिखाई देता है। यह उसकी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तलों में उसकी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तलों में वक्रता त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। ऊर्ध्वाधर तलों में वक्रता त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। उसकी वक्रता त्रिज्याएं क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ध्यान से समझिएगा। तब वो ऊर्ध्वाधर को वो क्या समझ लेता है? क्षैतिज समझ लेता है और क्षैतिज को ऊर्ध्वाधर समझ लेता है, जिसके वजह से उसको चलने में कठिनाई होती है और उसको क्या होता है? डंडा लेकर के चलना पड़ता है, या फिर इस निवारण को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करता है। तो चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके निवारण की बात करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब बात कर रहे हैं अबिंदुकता के निवारण। जैसे कि आप लोग जानते होंगे अबिंदुकता के निवारण हम कौन से लेंस से करते हैं। आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। जैसे हमने भी बताया है कि अबिंदुकता के निवारण के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं? बेलनाकार। कौन सा लेंस यूज करते हैं? बेलनाकार लेंस। तो ये याद रखिएगा, एस्टिग्मेटिज्म जो होते हैं बेलनाकार को इंग्लिश में सिलिंड्रिकल लेंस के नाम से जानते हैं। अबिंदुकता का निवारण, अबिंदुकता का निवारण, अबिंदुकता का निवारण इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके दूर किया जाता है। याद रखिएगा, हम लोग जब अबिंदुकता से ग्रसित व्यक्ति होता है तो उसे बेलनाकार लेंस दे देते हैं, जिसके वजह से वो आराम से चल सकता है, देख सकता है। तो इस तरह से नेत्र लेंस खत्म हुआ। अब नेत्र दृष्टि दोष की बात कर रहे थे, वो खत्म हुआ। अब नेत्र दृष्टि दोष से एक दो न्यूमेरिकल बना करके इस वीडियो को समाप्त करेंगे। इस न्यूमेरिकल को आप लोग भी सॉल्व करिए और बताइए कि आपका आंसर कितना आया। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग भी बनाने की कोशिश करिए। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, क्वेश्चन फर्स्ट, एक निकट दृष्टि दोष वाला
व्यक्ति, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 200 सेमी दूर स्थित 200 सेमी दूर स्थित 200 सेमी दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए लेंस का प्रयोग करता है। लेंस का प्रयोग करता है किंतु 20 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु को 20 सेमी दूर स्थित वस्तु को बिना लेंस की सहायता के देख सकता है। उपचार के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए इस न्यूमेरिकल को आप लोग भी बनाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका आंसर कितना आया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले न्यूमेरिकल को एक बार पढ़ते हैं। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 200 सेमी दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए लेंस का प्रयोग करता है किंतु 20 सेमी दूरी स्थित वस्तु को बिना लेंस की सहायता से देख सकता है। उपचार के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू को नोट करते हैं। तो देखिए U दिया है 200 सेमी दूर स्थित वस्तु को, मतलब U इज इक्वल टू दिया है -200 सेंटीमीटर। क्या दिया है? U इज इक्वल टू -200 सेंटीमीटर। और देख कितने रहा है बिना लेंस की सहायता से? तो 20 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे V इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। पूछ रहा है F इज इक्वल टू व्हाट। तो आप लेंस के सूत्र लगाइए और बताइए कि फोकल लेंथ कितना होगा। हम जानते हैं लेंस के सूत्र से 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हम 1/f इज इक्वल टू 1/v के जगह पर -1/20 माइनस से प्लस 1/200। अब इसको सोल्यूशन करते हैं। ये 200 एलसीएम हो जाएगा, 20 दहा में 200, ये +1 यानी कि -9/20। इसलिए f बराबर हम इसको लिख सकते हैं -20/9। इसको हम भाग देंगे तो कितना आएगा? 22.2 सेंटीमीटर। 2.22 ये 200 हो जाएगा ना, ये 22.2 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव में आएगा। फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव में आएगा। और बताइए कि कौन सा लेंस यूज करेंगे? अवतल लेंस। लेंस की प्रकृति क्या होगी? लेंस की प्रकृति अवतल लेंस होगा। ध्यान से समझिएगा, लेंस की प्रकृति कौन सा लेंस होगा? तो अवतल लेंस होगा। तो चलिए इस तरह से ये न्यूमेरिकल हम बना दिए। एक बार फिर से समझिए। U दिया है 200 सेंटीमीटर कि 200 सेंटीमीटर पे दूरी पर कोई वस्तु है।
यानी कि u 200 सेंटीमीटर। और हम लोग कितने दूरी तक देख सकते हैं बिना चश्मा का? 20 सेंटीमीटर। तो v बराबर -20 सेंटीमीटर। क्योंकि ये कौन सा लेंस है? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष जो होता है वो कौन सा लेंस यूज करता है? वो अवतल लेंस। और अवतल लेंस में हमेशा वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा नेगेटिव होता है। जब इस दोनों का नेगेटिव होता है तो हमारा फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा। तो इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, u v का मान दिया है, हम लेंस के सूत्र से हम f का मान इस तरह से कैलकुलेशन करके निकाल देते हैं। चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान बनाने वाले हैं, आप भी इसे जरूर देखिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो चलिए हम बात करते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट न्यूमेरिकल। और इस लास्ट न्यूमेरिकल को सभी लोग बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप लोग को बनाने आ रहा है कि नहीं, बनाए हैं तो कितना आंसर आया है। हमें भी तो जानकारी होना चाहिए कि हम जितने मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आप भी उतना ही मेहनत से क्या पढ़ रहे हैं कि समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए तो हम बात करते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य का दूरबिंदु दोष वाला मनुष्य का दूरबिंदु आंख से उसके सामने, दूरबिंदु आंख से उसके सामने 80 सेंटीमीटर पर है। 80 सेंटीमीटर पर है। अधिक दूर की वस्तु को देखने के लिए, अधिक दूर की वस्तु को देखने के लिए अधिक दूर की स्थित वस्तु को देखने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी? आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी? चलिए इसे आप लोग बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका आंसर कितना आया। उसके बाद हम इसे बनाएंगे। जल्दी आप लोग कमेंट में कमेंट करिए। चलिए हम इसको बता रहे हैं, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है जो दूर आंख से उसके सामने 80 सेंटीमीटर पर है। अधिक दूर की वस्तु को देखने के लिए उसकी क्षमता कितनी होगी? तो सबसे पहले हम करते क्या है, जो मान दिया है उस मान को लिखते हैं। देखिए अधिक दूर यानी कि u इज इक्वल टू इन्फिनाइट दे दिया है। क्या दिया है? u इज इक्वल टू इन्फिनाइट, क्योंकि दूर की वस्तु को हमें देखना है। तो वस्तु की दूरी कितना है? इन्फिनाइट है, अनंत है। v कितना दिया है? 80 सेंटीमीटर। क्या दिया है? v 80 सेंटीमीटर। ये -80 सेंटीमीटर। f निकालेंगे, उसके बाद p निकालते हैं। क्योंकि आप लेंस सूत्र से जानते हैं, क्या बताइए कमेंट बॉक्स में। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v के जगह पर -80 सेंटीमीटर, और ये करते हैं 1/इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट का वैल्यू 0 होता है, सो f इज इक्वल टू -80 सेंटीमीटर। तो एक तो निकल गया।
80 सेंटीमीटर। अब हमें क्षमता निकालना है, तो आप जानते हैं चूंकि क्षमता P बराबर 1/f और 1/f के जगह पर -80 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से इंटू करते हैं। सो P इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 10 में 8 से डिवाइड करेंगे तो -1.25 ये डायोप्टर क्या होगा, -1.25 डायोप्टर। और ये माइनस बता रहा है कि ये जो लेंस है, लेंस कैसा है, अवतल लेंस। क्यों, ये आप ध्यान से समझिएगा, ये P जो है नेगेटिव आया है, इसका मतलब जो है ये जो लेंस लगाया हुआ है वो उत्तल लेंस लगाया हुआ है। कौन सा लेंस लगाया है, उत्तल लेंस। तो एक बार फिर से इस न्यूमेरिकल को समझिए, U दिया है इनफिनाइट, V दिया है -80 सेंटीमीटर, F और P पूछ रहा है, तो हम लेंस के सूत्र से F निकालते हैं। और चूंकि आप जानते हैं लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, तो इस तरह से हम P का मान निकाल देते हैं -1.25 डायोप्टर। तो इस तरह से ये वीडियो जो है, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या नेत्र दोष क्या है, नेत्र दोष कितने प्रकार के होते हैं, ये नेत्र दोष के उपचार क्या है, क्या कारण है, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से हम लोग रोज नए नए टॉपिक के साथ इसी टाइम में रोज हम लोग लाइव क्लास में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।